जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी सब पे मेहर करें। गुरु जी हर इंसान को, चाहे वो संगत हो नॉन संगत हो, उनके घर में खुशियाँ दें। यही मेरी गुरु से अरदास है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपका शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु दी लीला ते विश्वास रख। गुरु दी लीला ते विश्वास रख मीन्स उनके ऊपर विश्वास रखो। जो गुरु कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। शीशे वर्गा है रब, शीशे वर्गा है रब मेरा। तू हंस वो भी मुस्कुरावेगा, वो भी मुस्कुराएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अपनी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी का आदेश है, जब तुम अपनी लाइफ मेरे को सरेंडर कर देते हो, फिर मैं उसको अपनी जीवन रेखा या जीवन सेवा के साथ जोड़ता हूँ। मुझे पल पल की तुम्हारी खबर रहती है। मैं सबको किसी न किसी रूप के बीच में दर्शन देता हूँ। तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी के बीच कुछ न कुछ नया कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। समय आ गया है अब। ना कहना कि गुरु जी कुछ नहीं करते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज की दुनिया में लोग दौड़ दौड़ के सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, काम भी कर रहे हैं, नो डाउट। परंतु आज का मनुष्य बहुत बीमार रहने लग गया है। वातावरण अच्छा नहीं रहा, दवाइयों में मिलावट, खान पान में मिलावट, हर जगह मिलावट। तो दुनिया का कमाया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है? ज़्यादा दवाइयों में। और नो डाउट सारी जाकर देखो, बहुत दुनिया हमें देखने से तंदुरुस्त लगती है, पर इंटरनली वो वैसे नहीं होते। संगत जी, रोग मुक्त करने के लिए छोटी छोटी बातें ध्यान में रखो। एक छोटी शीशी शहद की लें। हाँ यार, छोटी शीशी शहद की लें। उसमें 5 बूंदे सरसों का तेल, 5 बूंद कच्चा दूध, 5 काली मिर्च और 1 लहसुन की कली, जिसको रोग मुक्त करना है उसका नाम लिखकर उसे डाल दीजिए शहद की शीशी में। फिर इसे 9 बार घड़ी की दिशा में घुमाइए। फिर किसी एकांत जगह में ले जाकर खुले स्थान पर फेंक दीजिए। फिर देखो कैसे होगा रोग मुक्त और सुखी जीवन। संदेश जी बहुत दिन से बताना चाह रही थी कि पोछा लगाने वाले पानी में हमें क्या क्या डालना है, तो ध्यान से सुनो। समुद्री नमक से पोछे में के पानी में डाल दें, दूसरा नींबू का रस और उसके 3 कपूर से वास्तु दोष खत्म होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। देखिए छोटे छोटे उपाय, हम लाखों रुपया खर्च देते पंडितों और इधर उधर जाकर, थोड़े से ही पैसे में आपके घर में लाखों बच जाए, तो ऐसा करने में हर्ज क्या। जय गुरु जी। छोटा सा सत्संग जो सुना रही हूँ
बहुत ध्यान से सुनना। सत्संग है एक आंटी का। एक आंटी के घर में, जिनके घर में एक मेड काम करती है, कुछ दिन के अंदर आंटी के घर में सत्संग होने वाला था। तो एक दो दिन, मतलब आखिर वो दिन आए गया जब सत्संग करना था। जब सत्संग करना था उससे पहले आंटी ने अपनी मेड से कहा कि तुम अच्छे से सफाइयाँ करो। तब जब वो गुरुजी को वो भी रोज प्रणाम करती थी वो आंटी, तो पहले तो उसे पता नहीं था कि उस आंटी को कि गुरुजी कहते हैं गुरुजी गुरुजी। पर जब उसने सत्संग देखा तो वो आंटी को कहती ये कैसा सत्संग है। तो गुरुजी तो थे ही नहीं, गद्दी पे विराजमान ही नहीं है। तो आंटी ने बताया वो तो बहुत साल पहले समाधि ले चुके हैं, परंतु वो हर सत्संग में आते हैं, बताते हैं कि मैं गद्दी पे विराजमान हूँ। वो ऐसा कहती है। तो सातों तो ऐसा हो तो नहीं हो सकता। जब वो समाधि ले चुके हैं, आंटी ने पूछा ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वह कहती है, ध्यान से सुनने वाली बात आई संगत जी आप। वो आंटी की मेड कहती है 2 दिन पहले तो वो यहाँ खड़े थे कुर्ता पजामा पहनकर और मुझसे कह रहे थे कि अच्छे से सफाई कर, यहाँ संगत ने आना है। आंटी चौंक पड़ी कि गुरुजी कभी भी किसी को भी दर्शन दे देते हैं, अपनी संगत की सफाई के लिए या उन आंटी को भी दर्शन देने होंगे। तो देखो संगत जी, ये है गुरुजी की महिमा। साफ काम करने वाली आंटी ने देखे वो कुर्ते पजामे में खड़े और उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि यहाँ से ठीक सफाई करो, संगत ने आना है। तो ये मन के साथ होता है संगत जी चुनना। संगत जी, आजकल कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि बार बार काम अटक जाते हैं। तो आपने उसके लिए क्या करना है, चुपचाप एक दीपक जला दो। अगर कोई काम बार बार अटक रहा है तो सोमवार या शनिवार से 4:30 से 5:30 बजे तक शिवलिंग के सामने चुपचाप एक दीपक जला दो। कुछ मत बोलो, बस श्रद्धा से जलाओ। फिर दोपहर 11:30 12:30 बजे ये बोले, हे भोलेनाथ, मेरे मार्ग से बाधाएं हटा दे, मुश्किलें हटा दे। जिसने किया उसी दिन बदलाव देखने को मिला। हम देखते हैं महादेव के सच्चे भक्त, जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें महादेव भी बहुत जल्द, वो भी महाशिव भी हैं, बहुत जल्द ही उन्हें दर्शन देते हैं। संगत जी, गुरु जी के क्या कहने, ये तो समय समय पर चमत्कार करते हैं। संगत जी, एक काम आप कर लेना, ज़रूर बता रही हूँ। आपके पास टाइम नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम मेरे कहने पर निकाल लेना। सुबह उठते ही किसी से बात किए बिना घर के बाहर डालें थोड़े से कच्चे चावल और चीनी। ये छोटा सा काम आपके घर की दरिद्रता हटाता है और आपको आपके घर में लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं। ये करके तो देखो, फिर चमत्कार होता है या नहीं। तो संगत जी, कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे उपाय हैं। पता है टाइम नहीं है, चलो कभी कभी कर लो, कैसे कर लो। संगत जी, जिनकी बेटियां होती हैं तो सुनो उन्हें क्या कहते हैं परमात्मा शिव गुरु जी। जिस घर में बेटियां, जिन घर में बेटियां हैं उनसे ये काम उनके माता पिता बिल्कुल ना कराएं, वरना उनके घर में स्थायी लक्ष्मी नहीं आएगी। अगर आपके घर पैसा आएगा तो टिकेगा नहीं, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, आपके रिश्ते अच्छे नहीं बन पाएंगे, दृढ़ता बनी रहती है।
रोग बने रहते हैं। तो इन सब को हटाने के लिए आपने अपनी बेटियों से कौन कौन से काम नहीं करवाने हैं। आप कहोगे बेटियां नहीं ये काम करेगी तो कौन करेगा, पर ये तो ऊपर वालों का हुक्म है कि बेटी से झाड़ू मत लगवाओ, उससे झूठे बर्तन नहीं मंजवाइए, उससे आपको कभी पैसे उधार नहीं लेने चाहिए, उससे आपको पैर नहीं दबवाने चाहिए। कभी अपनी बेटी को उदास मत करना, क्योंकि जो बेटी होती है वे लक्ष्मी का रूप होती है। अगर बेटी उदास तो लक्ष्मी का वास नहीं होगा। संगत जी, ये ऊपर वाले की वर्डिंग से हम नहीं बता रहे। हम तो सोचते हैं बेटियों से काम कराएं तो अच्छा होगा, अगले घर जाएंगी, सुखी रहेंगी। पर परमात्मा का ये हुक्म नहीं है कि बेटियों से ये काम कराए जाए। संगत जी, किसी ने कहा जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ध्यान से सुनने वाली बात है। जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हैं? सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही आता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में ही आता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जीवन के 6 कड़वे सच अगर आप सुन सके तो सुन ले। माँ को छोड़कर दुनिया में हर कोई मतलबी है। माँ को छोड़कर दुनिया में हर कोई मतलबी है। लोग अच्छे चरित्र से, दिखावे और फर्जी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। वर्डिंग है अच्छी, अच्छे चरित्र से ज़्यादा दिखावे और फर्जी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सत्य है। लोग इंसानों को नहीं, उसके पैसे को प्यार करते हैं। जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही आपके दुख का कारण बनते हैं। लोग दोस्ती और रिश्तेदारी अपने मतलब में रखते हैं। जहाँ मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। संगत जी, जब तक आप जिंदा हैं, गुरु जी कहते हैं, शीशम के कोमल पत्ते खाते रहो, कभी भी खून की कमी नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, फोड़े फिंसी नहीं रहेंगे। ये हैं गुरु जी के संदेश, आपको जो हमने बता दिया है करने का है। संगत जी, संगत चाहती है कि मैं आपको कुल देवी देवताओं की कृपा मिले। कौन चाहती है? अगर संगत चाहती है कि गुरु, कुल देवी और गुरुओं की कृपा मिले, तो आपने एक काम 365 के दिन 365 सुबह शाम करना है। आप जोत तो जगाते हैं, देसी घी में कपूर डुबोकर नित्य 365 दिन सुबह शाम देसी घी में कपूर डालकर थोड़ी सी पीली सरसों को डालकर सुबह शाम कपूर जलाएं और इस पे आपके देवी देवताओं के, और कहते हैं माता बगलामुखी भी ऐसा करने से बहुत कृपा करती है। संगत जी, जो काम मैं आपको बताऊंगी आप करेंगे। आपने रोज बोलना है, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे चारों ओर से सफलता मिल रही है, मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है, समस्त ब्रह्मांड मेरे जीवन को सफल बनाने में मेरी मदद कर रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। ये है पॉजिटिव वेव्स। अगर आप इन्हें बोलेंगे तो जैसा बोलते हैं वैसा अवश्य होता है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी आपको खुशियाँ मिलेगी। ना आपने पैसा खर्चना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ही आपका काम हो जाएगा। प्लीज़ जो बोलिएगा याद कर लें। संगत जी, ध्यान से सुनो, एक कितना बड़ा सच है। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला
ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है, मैं भी एक कलाकार हूँ। प्रभु, मुझ जैसे पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय मुझे बहुत शर्म आती है जब तुम्हारे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों पर सामने लोग शीश झुकाते हैं। वही बात संगत जी हर एक के दिल को छू जाएगी। आशा है आपके दिल को भी छू जाए। कितना सत्य है इस बात में संगत जी। जब ऊपर वाले से ये मत कहो कि मुझे 2 बेडरूम का घर दो। आप उससे कहो, वो आपका परमात्मा है, आप उससे कहो मुझे कोठी दे। कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? हंसने दो इस दुनिया को। लोग शाहरुख खान और मोदी जी पर भी दुनिया हंसती थी। चाय वाला बन गया प्रधानमंत्री, तो क्या इस देश में पता नहीं आपको सिर्फ क्या बड़ी होनी चाहिए आपकी सोच। आप अपनी सोच इतनी बड़ी रखिए कि आपकी सोच के सामने हर कोई झुक जाए। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अंत में यही कहूँगी, शुरू से अंत तक एक एक लाइन आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सवालों के जवाब है, गुरु जी के संदेश हैं, तो आप ये काम जरूर कीजिएगा जो कह रही हूँ। सत्संग अच्छा लगे तो आपकी मेहरबानी, ना अच्छी लगे तो भी आपकी मेहरबानी। सुनिएगा पूरा सत्संग ज़रूर। और अच्छे कोई वो हो रहे हो आपके साथ एक्सपीरियंस तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आपका ज़्यादा समय न लेकर अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सत्संग को ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। यही मेरी गुरु महाराज जी से आदेश है कि जो सत्संग हम सुना रहे संगत को कहीं पूरा सुने। और ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।